हेलो दोस्तों, चलिए आज आप लोगों के बीच लेके आए हैं संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में बताएंगे आज। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 95 के तहत, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 365 के तहत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। 2 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? किसमें किया गया है? चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 106 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 110 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखते हैं। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 105, बी में है अनुच्छेद 108, सी में अनुच्छेद 110, डी में अनुच्छेद 85। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा किस में दी गई है? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ए में क्या है? 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। 5 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से किस कौन कौन संबंधित है देख लेते हैं। ए में क्या? अनुच्छेद 112-29, बी में क्या? अनुच्छेद 146-3, सी में क्या? अनुच्छेद 148-6, डी में क्या? उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त सभी। चलिए देख लेते हैं इसका क्या है। अनुच्छेद 112-29, अनुच्छेद 146-3, अनुच्छेद 148-6, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। देख लेते हैं। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124 के 2। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23, 123, अनुच्छेद 123 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ए में है अनुच्छेद 256, बी में है अनुच्छेद 151, सी में अनुच्छेद 124, डी में 111, अनुच्छेद 111। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर हम लोग, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? देख लेते हैं। ए में क्या है? अनुच्छेद 123 के तहत, बी में क्या? अनुच्छेद 235 के 2 हो गया यहाँ पे, 235(2) के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत, या तो अनुच्छेद 143 के तहत ले सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143 के तहत ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाया गया किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? किसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 138, बी में है अनुच्छेद 139, सी में है अनुच्छेद 137, डी में है अनुच्छेद 143। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर,
संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा भी निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। क्या होगी? आबद्धकर होगी। किसमें होगी? चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 144। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 141, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 141, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है? 11 नंबर, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है ए में क्या? अनुच्छेद 13, बी में क्या? अनुच्छेद 32, सी में क्या? अनुच्छेद 226, डी में क्या है? अनुच्छेद 368। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया किसमें? देखते हैं। अनुच्छेद 231 के तहत, अनुच्छेद 233 के तहत, अनुच्छेद 131 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 233 के तहत, अनुच्छेद 233 के तहत, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है? 13 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? किसमें करती है? देखते हैं। ए में अनुच्छेद 13 के तहत, बी में अनुच्छेद 32 के तहत, सी में अनुच्छेद 245 के तहत, डी में अनुच्छेद 326 के तहत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 245 के तहत, अनुच्छेद 245 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? चलिए किसमें है? देखते हैं। ए में क्या है? अनुच्छेद 245, बी में क्या है? अनुच्छेद 246, सी में क्या? अनुच्छेद 247 और डी में क्या? अनुच्छेद 248। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 248, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 248। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? कानून बना सकती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 251 के तहत, बी में है अनुच्छेद 252 के तहत, सी में है अनुच्छेद 253 के तहत, डी में है अनुच्छेद 254 के तहत। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 252 के तहत, अनुच्छेद 252 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? किसमें करता है? देखते हैं। ए में 115, बी में 116, सी में 226, डी में 249। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 249, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 17 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? किसमें करता है? अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 250 के तहत, अनुच्छेद 252 के तहत, अनुच्छेद 253 के तहत। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 253 के तहत, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 253 के तहत, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है? 18 नंबर, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए में है 256 से 263 तक, बी में है अनुच्छेद 352 से 356 तक, सी में अनुच्छेद 250 से 280 तक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद
263 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है किस अनुच्छेद के तहत? ए में है अनुच्छेद 256 के तहत, बी में अनुच्छेद 263 के तहत, सी में अनुच्छेद 356 के तहत और डी में अनुच्छेद 370। इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? अनुच्छेद 256 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखते हैं किसके अंतर्गत किया गया है। ए में है 293, बी में है 280, सी में 263 और डी में 249। इसका सही उत्तर हो जाएगा 263। इसका सही उत्तर हो जाएगा 263, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। 21 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन प्रावधान है? वित्त आयोग का गठन किस में है देख लेते हैं। ए में क्या है 249, बी में क्या है 280, सी में क्या है 368 और डी में क्या है 370। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 280, ऑप्शन नंबर बी 280, ऑप्शन नंबर बी 280 हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 30 में या अनुच्छेद 31 के गौ में या अनुच्छेद 300 के को में। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 300 के को में, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 300 के को में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? सुनवाई का अधिकार किया गया है। चलिए देखते हैं किसमें किया गया है सुनवाई का अधिकार। ए में है अनुच्छेद 308, बी में अनुच्छेद 309, सी में अनुच्छेद 310, डी में अनुच्छेद 311। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 311, अनुच्छेद 311, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? किसमें करता है? नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है किसमें देख लेते हैं। ए में अनुच्छेद 311, बी में अनुच्छेद 312, सी में अनुच्छेद 313, डी में अनुच्छेद 314। इसका सही उत्तर हो जाएगा 312, अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना करता है, अनुच्छेद 312 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? किसमें किया गया? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 311 में लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए